नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके सिंह आई फ्लाई के इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट जून 2020 रिजल्ट्स की। हम बात करेंगे NTA स्कोर और मार्क्स के कंफ्यूजन की, और हम बात करेंगे फेलोशिप एक्सटेंशन की। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि फेलोशिप पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है CSI के द्वारा। मार्क्स और NTA स्कोर एक समान नहीं है, ये बात समझेंगे हम लोग नेक्स्ट भाग में, और आखिर में समझेंगे कि एग्जाम रिजल्ट्स की डेट क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग के साथ। फेलोशिप पीरियड एक्सटेंडेड। CSIR ने एक नोटिस प्रोवाइड कराया है, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप टिल जून 2021। ये नोटिस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने CSI UGC नेट का दिसंबर 2017 या फिर जून 2018 एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। हम जानते हैं कि 2020 बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अजीब तरह का साल था। इस साल में कोविड-19 की वजह से तमाम तरह के एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए या कैंसिल हुए, लॉकडाउन, और हमने पता नहीं क्या क्या देखा। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम क्वालिफाई कर भी चुके थे JRF के साथ, ये अपने PhD में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। और आप जानते हैं कि PhD फेलोशिप के लिए शर्त यही है ना JRF की, कि आपको PhD में एडमिशन लेना अनिवार्य है। अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर फेलोशिप एक्सपायर कर जाती है। तो क्योंकि इस पीरियड में कॉलेज खुले ही नहीं थे, एडमिशन हुए ही नहीं थे, तो भाई यहाँ पर जून 2021 का एक्सटेंशन जस्टिफाइड भी है। ये स्टूडेंट जो अभी तक PhD में एडमिशन नहीं ले पाए हैं और उनकी फेलोशिप एक्सपायर होने वाली है, तो प्लीज घबराइए मत। अब ये फेलोशिप एक्सटेंड कर दी गई है जून 2021 तक के लिए। ये नोटिस उन स्टूडेंट्स के लिए था जो नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं दिसंबर 2017 में या फिर जून 2018 में। अब बात करते हैं हम लोग मार्क्स एंड NTA स्कोर्स आर नॉट सेम। मैंने पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये कंफ्यूजन है कि जो NTA स्कोर है वही मार्क्स हैं। भाई ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम लोगों ने NTA स्कोर डाउनलोड किया तो हमें वहाँ पार्ट A, B, C का ब्रेकअप देखने को मिला कुछ नंबर्स के रूप में, और NTA स्कोर दिया गया लास्ट में। कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये नंबर्स हैं, मार्क्स। देखिए, मैं क्लियर कर दूं कि ये मार्क्स नहीं है। पार्ट A में कितने लोगों ने एग्जाम दिया, उन लोगों में से आपकी परफॉर्मेंस कहाँ रही, ये केवल उसका एक पैमाना है। कह दीजिए परसेंटाइल है। तो यहाँ पे उन्होंने पार्ट A के लिए अलग परसेंटाइल निकाल दी, पार्ट B के लिए अलग निकाल दी, पार्ट C के लिए अलग निकाल दी। तुम्हें क्या फायदा हुआ इसका? तुम्हें यह अंदाजा मिला कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में तुम कहां स्टैंड करते हो इन अलग अलग पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल, जिस किसी स्टूडेंट्स का ये स्कोर कार्ड है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी परसेंटाइल 9.11 के आसपास है पार्ट A में, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में इसका पार्ट A बहुत बेकार गया है। सिमिलरली पार्ट B में 70.83, यानी कि 70.83% से ज्यादा लोगों से इसने अच्छा स्कोर किया है, और ऐसा ही पार्ट C में भी है। और फिर पूरे पेपर का कम्युलेटिव भी हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा, ये इन तीनों परसेंटाइल को जोड़ करके नंबर नहीं आया लास्ट वाला। टोटल NTA स्कोर पूरे पेपर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि पूरे पेपर में जितने भी बच्चे बैठे थे सबने कितने नंबर लेके आए और उनमें इन स्टूडेंट्स के मार्क्स कहां पर फिट होते हैं। तो यहां से मुझे केवल ये आइडिया मिलता है कि मेरी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही, मुझे नंबर मालूम नहीं पड़ते। तो भाई, अगर आपकी परसेंटाइल 99 के आसपास है तो आप कह सकते हो कि मैं टॉप 1% लोगों में हूं, और काफी हद तक आपने अपना एडमिशन पा लिया है, आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, आपने LS पा लिया है। लेकिन अगर परसेंटाइल नीचे है, मान लीजिए 88 के आसपास है या फिर 90 है, तो आप कंफ्यूजन में हो कि क्या मेरा एग्जाम निकला भी या नहीं निकला। अगर आपको ये वाकई में जानना है कि आपका एग्जाम निकलने के चांस कितने अच्छे हैं, तो आपको अपने मार्क्स पता होने चाहिए, ताकि आप प्रोबेबल कट ऑफ से उसे कंपेयर कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि भाई मार्क्स कहां से आएंगे। मार्क्स कम से कम इस शीट से तो नहीं आने वाले, क्योंकि NTA स्कोर मार्क्स नहीं होता। मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको, अपनी खुद हाथों से मेहनत करनी होगी, और इसके लिए आपको अपने रिस्पॉन्स शीट चाहिए। रिस्पॉन्स शीट वो थी जहां पर आपने ये पाया कि कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उन क्वेश्चन में से कौन सा आंसर आपने लगाया। याद है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के लिए एक ID दी गई है कि क्वेश्चन की ID है सपोज 8024371251, और जो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन की भी अलग अलग ID दी गई है, 1 2 3 4, और आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया था, यानी आपने 8024375001 ID वाले ऑप्शन को क्लिक किया था। अब क्या वाकई में ये ठीक था आंसर? अगर ये आंसर ठीक था और क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्शन A का, तो आप कह सकते हो कि भाई ये 2 नंबर का है और आपने 2 नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये जानने के लिए कि ये सही है या गलत है, आपको दूसरी चीज चाहिए, की, फाइनल वाली की। ये दोनों ही चीजें NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल थी। अब यहाँ पर जब आप की चेक कर रहे हो तो सिर्फ सब्जेक्ट देख करके कूद के क्वेश्चन में मत आ जाओ, ये भी चेक करो कि ये कौन सी शिफ्ट का है। एग्जाम 2 शिफ्ट में हुए हैं,
तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चंस या फिर सेम ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए सबसे पहले आप चेक करो कि आप किस शिफ्ट की आंसर की को देख रहे हो, फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपने एग्जाम दिया था। अब जो भी आपकी शिफ्ट वाली की है उसको आप देखिए। अब आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन की आईडी को सर्च मारिए इसके अंदर, मान लीजिए कि वो ये क्वेश्चन था, और फिर चेक कीजिए कि जो आपने ऑप्शन आईडी भरी है वो मैच की या नहीं। अगर वो मैच कर गई तो भाई नंबर मिल गए, और अगर मैच नहीं करी तो नंबर कट गए। तो आपको ये प्लस माइनस का गेम खेलना है। आप क्वेश्चन दर क्वेश्चन नंबर जोड़ते जाओ, जहां आप सही करते जा रहे हो और जहां आप गलत कर रहे हो आप नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर लो। इस तरीके से टोटल आपको स्कोर मिल जाएगा अपना कि आपने टोटल कितने नंबर लेकर के आए इस पूरे पेपर के अंदर। ये है मार्क्स। अब मान लीजिए 200 में से आपके नंबर आए हैं 80, तो आपकी परसेंटेज बैठेगी 40%। अब आप देख लीजिए कि 40% जो अप्रोक्सीमेट हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कट ऑफ होने वाले आपकी कैटेगरी में, वो उससे नीचे है या ऊपर। अगर ये अच्छी खासी ऊपर है तो आप सिक्योर हो, और अगर ये मार्जिन पे है या नीचे है तो भाई क्रॉस योर फिंगर्स टिल द एग्जाम रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। तो यहां पे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भाई CSIR नेट जून 2020 जो कि नवंबर में हुआ था, उसकी रिजल्ट डेट क्या होने वाली है। हालांकि CSIR और NTA ने कुछ ऐसा बताया तो है नहीं कि रिजल्ट कब देने वाले हैं, बट जो कम्युनिकेशन हो रहा है उससे हमें यह मालूम पड़ रहा है कि 15 जनवरी तक, उससे पहले पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगी। और अगर ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा भाई हमें रिजल्ट देखने कहाँ है, कौन सी वेबसाइट जो हमें चेक करनी होंगी। तो भाई सबसे पहले तो आप गूगल में जाइए और टाइप कीजिए CSIR जैसे आप गूगल में सर्च मारोगे इसको, तो जो पहली वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट खुल के हाथ में आ जाएगी। इस वेबसाइट के होम पे ही आपको नोटिस मिल जाएगा, और अगर वहां नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ एक CSIR UC नेट एग्जाम का एक टैब है, इस पर क्लिक करोगे तो जैसे रिजल्ट आउट होगा वहां भी आपको लिखा दिख जाएगा कि भाई यहां पर है जून 2020 का रिजल्ट। क्लिक कीजिएगा और अपने रिजल्ट को देख लीजिएगा। ये रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है। एक्सपेक्टेड ये है कि 15 जनवरी से पहले पहले ये रिजल्ट आ चुके होंगे। इसके साथ ही आपको दूसरी वेबसाइट भी चेक करनी होगी NTA की। NTA पे भी एक लिंक अवेलेबल है जहां लिखा हुआ है अवेलेबल सून। तो पॉसिबली यहां भी आपको रिजल्ट के लिए एक टैब मिलेगा। रिजल्ट आते ही यहां भी आप क्लिक करके देख पाओगे कि आपका रिजल्ट क्या है। तो आई होप कि ये सारी जानकारी से आपको कुछ दुविधाएं खत्म हुई होंगी, और नो डाउट दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी, क्योंकि रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। इट्स डिफिकल्ट टू बी पेशेंस बट इट इज इजी टू सेव टाइम। ये लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है। भाई हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट कैसा भी हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लगातार पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप और बढ़िया परफॉर्म करो। अगर आप लगातार पढ़ते रहते हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, जो अभी दे चुके हो, नुकसान कुछ नहीं है। ये जो आपने पढ़ाई की ये आपके आने वाले इंटरव्यूज में काम आएगी। और भगवान ना करे कि अगर रिजल्ट खराब आया तो देखिए आपने कोई टाइम खराब नहीं किया, आपने अपने टाइम को बचा लिया। टाइम बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। iFly को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981, और मत भूलिए iFly आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है जो आपको आपके सक्सेस से बहुत जल्दी मिला देगा। धन्यवाद।